टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड में यशवंत ने अपने भतीजे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए मेहमानों को धन्यवाद दिया और उन्हें पार्टी खत्म होने तक चले जाने के लिए कहा। मेहमान चले जाते हैं। अब स्वाति ईशान से कहती है कि वो सभी जैसी पत्नी का हकदार है और वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में चिंता नहीं करती है और रीवा की तरह नहीं है जो उसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है और यहाँ सिर्फ उसके करीब रहने के लिए अपमान का सामना कर रही है। फिर वो कहती है कि सुरेखा एक ऐसे DIL की हकदार है जो अक्सर उसे अपमानित करता है। वो एक रास्ते और व्यवहारहीन परिवार से है, ना कि रीवा की तरह जो एक सुशिक्षित और अमीर परिवार से है। सभी ने उसे चेतावनी दी कि उसे अपने परिवार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो स्वाति कहती है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। वो सुरेखा के बारे में बात करना चाहती है जो उसके घर आई थी और उसे रीवा को अपना DIL बनाने की अनुमति देने की गुहार लगा रही थी और अब बेशर्मी से अपने भतीजे के रिसेप्शन का जश्न किसी और के साथ मना रही है। वो अपनी बेटी को वापस करने की मांग करती है और रीवा से कहती है कि वे यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे। रीवा ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि भोंसले सदमे और दर्द में है और सच्चाई को उजागर करने में सुरेखा और यशवंत को अपमानित करने के लिए स्वाति को दोषी ठहराती है। स्वानंद स्वाति से कहता है कि उसका सिर पत्थर पर मारना बेकार है। रीवा की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। स्वाति रीवा से कहती है कि अपने अनुभव से वो उसे बता सकती है कि ईशान उसके पास कभी नहीं लौटेगा और सभी के साथ ही रहेगा क्योंकि शादी तोड़ना असंभव है। वे दोनों चले जाते हैं। सुरेखा ईशान से पूछती है कि क्या वो अब नहीं बोलेगा। वो सभी को सड़क से लाया और उसके सिर पर फेंक दिया। वो उसके बारे में बहुत आश्वस्त था लेकिन उसने उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया जिसे वे इस स्वागत समारोह के माध्यम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। सभी पूछती है कि उसकी नौकरी की इतनी आलोचना क्यों की जाती है। उसने चोरी नहीं की या कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ वफादारी से नौकरी कर रही है। वो उन सभी को सूचित करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाई। यशवंत ने गुस्से में उसे अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी दी। उसने वेट्रेस की नौकरी करके उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। भोंसले परिवार का अपना नाम और प्रसिद्धि है। प्रतिष्ठा बढ़ाने में कई साल लग जाते हैं लेकिन एक गलत फैसले और उसके जैसे व्यक्ति ने इसे बर्बाद कर दिया। सुरेखा कहती है कि जाने दो, जब उसकी माँ को नहीं पता था कि गरिमा क्या होती है तो वो क्या जानेगी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है जिसने एक अमीर लड़के को फंसाया और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। सभी ने भी वही किया। ऐसी लड़कियाँ अब अवसरवादी होती हैं, दूसरों की परवाह नहीं करती। सभी ने उसे उसकी माँ के बारे में न बात करने की चेतावनी दी। तो सुरेखा का कहना है कि वो उसकी माँ, कोमा में उसकी बहन जितने चाव से उसकी शादी कराई, सभी लोग अवसादवादी हैं। सभी गुस्से में उसे चुप रहने की चेतावनी देती है। सुरेखा उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। परिजन वाले दौड़ के उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं। सुरेखा का आरोप है कि उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं लेकिन इस लड़की ने उन्हें धक्का दे दिया। सभी का कहना है कि उसने उसे धक्का नहीं दिया और वो सिर्फ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो ईशान से पूछती है कि अब वो उस पर भरोसा करता है।